हेलो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं ट्रिप टू तवांग। और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम लोग गए हैं। हम पहले जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ से हमने दिल्ली की फ़्लाइट ली और हमारी कनेक्टिव फ़्लाइट थी गुवाहाटी तक की। ये भी हम दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमने लेनी है तवांग की फ़्लाइट। और आप देखेंगे दिल्ली एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी जगह है। आप यहाँ पे रेस्ट करिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस समय पे तवांग का ट्रिप करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी नहीं है। आप देखेंगे बाकी गर्मी में जब लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा रश मिल रहा है, जिससे कि यात्रा करने में दिक्कतें आ रही हैं। और ये हम अभी देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं गुवाहाटी का। हम गुवाहाटी पहुँच चुके हैं। हमने अभी 2 से 3 दिन गुवाहाटी स्टे करना है और माता कामाख्या के भी दर्शन करने हैं। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे तवांग के लिए। तवांग के लिए कोई फ़्लाइट या ट्रेन नहीं है। तवांग आपको 4 व्हीलर में या कोई प्राइवेट टैक्सी या बस से करना पड़ेगा। और कम से कम टैक्सी में 12 से 14 घंटे लगेंगे। और हमने जो है अगला दिन जो है गुवाहाटी का है। और हम लोग आज गए हैं उमानंद टेम्पल, जो कि बहुत ही सुंदर एक टापू में है, जिसको कि हमने ब्रह्मपुत्र नदी को एक फेरी से हमने लिया था। फेरी से हम ब्रह्मपुत्र नदी भी घूमे और फिर हम लोग उमानंद टेम्पल गए। और उमानंद टेम्पल भी बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि जो मंदिर के गर्भगृह हैं वहाँ पे जो है लाइट नहीं है, दियों की लाइट पे ही जितने भी मंदिर हम गए वहाँ पे दिए वगैरह जले थे और उनकी लाइट पे हमने गर्भगृह के दर्शन किए हैं। ये लोग अभी ब्रह्मपुत्र नदी में घूम रहे हैं। और मैंने कुछ क्लिप्स इसमें नहीं डाली हैं। ये उमानंद मंदिर के ऊपर से का व्यू है और ये ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से दिख रही है। बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से था। और इसके बाद जो हमने वहाँ पे कम से कम 2 से 3 घंटे की लाइन उस दिन थी। और उसके बाद लास्ट हमारे दर्शन थे, क्योंकि 5 बजे के बाद फेरी वापस नहीं जाती है, तो कोशिश करते हैं कि 5 से 5:30 के बीच में लोग अपने दर्शन कर लें। और उसके अगले दिन तीसरे दिन हम लोग गए कामाख्या मंदिर। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ बहुत भीड़ थी और यहाँ 2 तरीके की टिकट मिलती है। यहाँ पे फ्री दर्शन नहीं होते। एक 100 रुपये की टिकट है और एक 500 की। और हमें दोनों में से कोई भी टिकट नहीं मिले। हम 4-5 घंटे की लाइन पे लगे रहे, लेकिन उस दिन हमें गर्भगृह दर्शन नहीं हुए। तो हम लोग जो है मंदिर घूम के ऐसे ही उस दिन फिर घर वापस आ गए, क्योंकि बिना टिकट के वहाँ दर्शन होते नहीं हैं और टिकट हमको वहाँ मिली नहीं 4 घंटे की लाइन के बाद भी। फिर हम चौथे दिन निकल गए तवांग के लिए। रास्ते में पड़ा रूपा विलेज, बहुत ही सुंदर जगह, पूरा रास्ता बहुत सुंदर है। और ये एक रूपा विलेज है जहाँ पे हम लोग लंच के लिए रुके थे। और बहुत सुंदर जगह है। मतलब यहाँ से जो है हमको गर्मी बिल्कुल ख़त्म थी। गुवाहाटी में मौसम बहुत अच्छा था। जब हम लोग उतरे बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल प्लेजेंट वेदर था। लेकिन जब यहाँ हम लोग निकले हैं तो अब ठंडा होने लगा। हम लोगों ने जैकेट शॉल वगैरह लिया, उसके बावजूद भी बहुत हमको ठंड लग रही है। ये रास्ते का भी आप देखेंगे बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, बहुत सुंदर जगह है। भीड़ बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे हमें गाड़ियाँ बहुत कम, ना के बराबर क्रॉस कर रही हैं। तो अगर आप इस समय घूमने जाएंगे छुट्टियों में तो ये जगह बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आपको बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी, भीड़ नहीं मिलेगी और बहुत आसानी से आप यहाँ पे दर्शन कर सकते, घूम फिर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने तवांग के साथ साथ कामाख्या माता का भी सोचा था कि हम लोग को दर्शन करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मंदिरों में आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही है। अब आप यहाँ का लुक देखिए। ये तवांग का रास्ता है, बहुत ही सुंदर। मतलब हमें 12 से 14 घंटे की हमने टैक्सी की थी और बिल्कुल भी थकान नहीं लगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। और मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग ज़रूर तवांग ट्रिप करें और अब ऐसी जगहों का एक्सप्लोर करें जहाँ लोग कम जाते हैं। अब आप देखेंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल तरफ बहुत भीड़ रहती है, होटल खाली नहीं मिलते हैं, मंदिरों में दर्शन मुश्किल रहते हैं। तो आप थोड़ी नई जगह जाइए। नई जगह जाने से ये होता है कि आपको नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। और हम क्योंकि पहले हम लोग आसाम गए, गुवाहाटी रुके एमपी से, और उसके बाद हम लोग गए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जो भारत का पहला सूर्योदय है अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और ये हम पहुंच गए तवांग के पीक में। यहाँ से फिर हमको नीचे उतरना है, तो हम रास्ते में रुके हैं यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। देखिए कितनी धुंध लगी है, मई का महीना है और 4 तारीख है 2026। और आप देखिए कि ये है सीला टनल। सीला टनल जो है, सीला और नूरा नाम की 2 लड़कियां थी जिन्होंने 1962 की चाइना वार में आर्मी की बहुत मदद की थी रसद वगैरह पहुंचाने में। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे सीला टनल बनाई गई है। बहुत ही सुंदर टनल है ये भी, और इसने काफ़ी जो है डिस्टेंस को कम किया है इस टनल ने। और आप देखिए ये पीक है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो है। अब बारिश भी शुरू हो गई, हम लोग भीग भी रहे हैं, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे कि बारिश की भी कोई परवाह नहीं कर रहा है। और देखेंगे आपको गाड़ियाँ भी बहुत कम, एक गाड़ी ये निकली, बहुत ही कम। मतलब इतना आप जब इस जर्नी में जाएंगे आपको लगेगा कि वाकई मैंने बहुत अच्छी जगह आपको सजेस्ट की है, तो आपको तवांग जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे निकले
यहाँ से। और रास्ते फिर एक जगह जब चाय पीने के लिए हम लोग रुके तो वहाँ पे भी जो है मौसम तो अच्छा था ही, लेकिन लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। जब हम चाय पीने रुके तो मैंने उनके किचन में देखा तो ये एक तरीके की ये चिमनी मुझे दिखाई दी। मैंने पूछा उनको क्या है, बोला ये आग तापने की सॉरी अंगीठी है, और ये मैंने पहली बार देखी, इसको भूमरी करके कह रहे थे। और इसमें ये लोग आग तापते हैं वहाँ 12 महीने जो है, क्योंकि ठंडा रहता है तो 12 महीने वहाँ अंगीठी और ये चीज़ें रखी रहती हैं। इलेक्ट्रिक चिमनी वगैरह हो गई। और तवांग पहुंचने के बाद हम लोग गए थे जैंग वाटरफॉल। ये भी बहुत सुंदर जगह है। और ये जसवंतगढ़ जसवंत सिंह रावत के नाम पे बना है, जिन्होंने 1962 के वॉर में चाइना को रोका था। बहुत कम सैनिकों के साथ में उन्होंने 300 से 400 सिपाहियों को रोका था और वहाँ पे अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसमें कुमाऊँ रेजिमेंट के काफ़ी गढ़वाली लोग और कुमाऊनी लोग मारे गए थे। और बीइंग ए गढ़वाली मुझे बहुत वहाँ पे प्राउड फील हुआ और बहुत अच्छा लगा। आंखों में बहुत आंसू भी थे और एक प्राउड भी फील था। परिवार के लिए तो उनके दुख था, लेकिन अपने मन में बहुत एक सम्मान भी था कि उतनी दूर गढ़वाल से उतनी दूर एक जसवंत सिंह रावत जी के नाम पे ये जसवंतगढ़ बना है। तो इन लोगों की ही मदद नूरा और शीला नाम की 2 लड़कियों ने, जो लोकल महिलाएं थी, उन्होंने उनकी मदद की थी। और आप देखेंगे बहुत ही सुंदर शांति और सुकून यहाँ पे था। देशभक्ति गाने चल रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी भीड़ हमको मिली और देखा मैंने जो लोग देश के लिए सोचते हैं करते तो वो चीज़ उनकी आंखों में भी दिखाई दे रही थी। बहुत अच्छा लोग मतलब सम्मान से वहाँ पे काफ़ी आर्मी वाले भी आ रहे थे, सल्यूट कर रहे थे, और सिविलियंस भी आ रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग निकले बुमला पास के लिए। कई जगह की हमने रिकॉर्डिंग नहीं ली, क्योंकि आर्मी लोगों ने हमको बताया था कि थोड़ा रिकॉर्डिंग आप मत लीजिए, क्योंकि ये चाइना बॉर्डर वाला एरिया है। तो केवल मैं आपको रास्ता बता रही हूँ। हम लोग बुमला पास तक गए थे तो चाइना के उधर सिपाही थे और इधर हमारी फोर्सेस थी। और क्योंकि फ़ोटोग्राफी वगैरह के लिए मना किया गया था तो कई एरिया में हमने ले लिए। और अरुणाचल जाने के लिए आपको परमिट लगता है, जो कि पहले आपको इशू करवाना पड़ता है। और दूसरा परमिट आपको बुमला पास के लिए भी लगता है। 60 के ऊपर वालों को बुमला पास में परमिट नहीं मिलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि बुजुर्ग आपके साथ में हैं तो आप उनको नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि हमको भी उनको तवांग में स्टे कराना पड़ा, क्योंकि हम भी आगे नहीं ले जा पाए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बुमला में खूब उस दिन स्नोफॉल हुआ और खूब ठंडा था, हाथ पाँव बिल्कुल अकड़ने लगे थे। तो गर्मियों के लिए अगर डेस्टिनेशन देखेंगे तो बहुत बेस्ट है, आप लोग ज़रूर घूमने के लिए जाएं और इस यात्रा का आनंद लें। और मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि हम लोग जब घूमते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें भीड़ ना मिले। अगर मंदिर है तो मंदिर दर्शन आसानी से हो, क्योंकि सीजन टाइम में जब आप लोग जाते हैं तो ये दिक्कतें होती है। अभी ये तवांग का भी ऑफ सीजन समझ लीजिए इस समय पे है, क्योंकि लोग और जगह मंदिर यात्रा इसमें लगे रहते हैं। तो भीड़ नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। और एक चीज़ की यहाँ प्रॉब्लम है कि जो वेजिटेरियन है उनको खाने की थोड़ा दिक्कत होती है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलें, अपने साथ ड्राई राशन वगैरह लेके चलें और कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं करें कि आपको इससे दिक्कत ना हो। तो आप देखेंगे और आप जगह जगह में आपको आर्मी के जो रेसिडेंशियल है वो आपको दिखाई देंगे। मैं तो अपने आर्मी सोल्जर्स को सल्यूट करती हूँ, जो कि इन जगहों में जब गर्मियों में यहाँ पे मई के महीने में इतना ठंडा है, तो ठंड में आप सोचिए कि किस हालत में वो लोग रहते होंगे और किस तरीके से देश की वो सर्विस कर रहे हैं। आप ये देखिए। और बीइंग ए इंडियन मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारी आर्मी ऐसी है और हमारे देश की रक्षा कर रही है। और इन जगहों में भी मतलब हर जगह में हमको आर्मी मिली यहाँ पे, और बहुत अच्छा उनका नेचर, बातचीत करने में बहुत बढ़िया, और किस तरीके से वो लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं आप ये देखेंगे। ये और आप देखिए हमने जगह जगह में रुक के मौसम का भी आनंद लिया, बर्फ़ का भी आनंद लिया। इस तरीके से आप भी इसमें कर सकते हैं। तो आप एक तवांग ट्रिप ज़रूर बनाइए। और आप चाहें तो गुवाहाटी से तवांग, फिर हम लोग जैसे चेरापूंजी गए, शिलांग गए। तो क्योंकि हम लोग पहले तवांग आ गए थे घूमने के लिए, तो हमको शिलांग उतना अच्छा नहीं लगा जैसे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था। तो अगर आपको शिलांग घूमना तो पहले शिलांग घूम के तब आप लोग तवांग जाएँ तो आपको अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने तवांग में जितना मज़ा किया, जितनी मस्ती की, खासकर हमारे जो फ्रेंड्स थे जिनकी बदौलत हम लोग गए, जो वहाँ पे रह रहे थे, तो इसलिए हम लोगों को खाने पीने की तो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप लोग अगर इस तरीके से जा रहे हैं होटल वगैरह में तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वहाँ ये प्रॉब्लम आपको आएगी। फिर हम लोग जो निकले 1 हफ्ते बाद 6-7 दिन बाद हम लोग निकले, तो सुबह 4 बजे का ये टाइम है। देखिए पूरा उजाला, क्योंकि अरुणाचल को भारत का सूर्योदय की जगह माना जाता है। पहला सूर्योदय अरुणाचल में होता है। तो सुबह 4 बजे का ये आपको, जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ का ये दृश्य है। और ये 4 बजे का उजाला आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत ही बढ़िया एरिया है ये।
और मैं आपको 4:30 बजे का आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा सुबह 6 साढ़े 6 का टाइम है। और अभी भी आप देखेंगे ये पूरा उजाला है, कोई लाइट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और बिल्कुल शांति, ठंडक, जो जैसा मैं पसंद करती हूँ, नेचर पसंद करती हूँ, वैसा ही है। मैं तो ऐसी जगह ढूंढती हूँ सुकून और शांति जहाँ मिले। ये देखिए 4:30 बजे का ये व्यू है, बिल्कुल सूरज आ चुका है, पूरा उजाला हो चुका है। और अब हमको निकलना था 4:30 5 बजे तक हमको निकलना था, तो ठीक 4:30 का टाइम है, गाड़ी हमारी आ चुकी है, अब हमको निकलना है। तो ये हमारी तवांग की ट्रिप अभी ख़त्म हुई है, लेकिन अभी हमने गुवाहाटी स्टे करना है। तो तवांग के बाद वही फिर 14 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं गुवाहाटी। और ये गुवाहाटी पहुँच के फिर हमने दोबारा कामाख्या दर्शन की कोशिश करी है। और गुवाहाटी पहुँच के हम लोग फिर गए थे वहाँ से चेरापूंजी। शिलोंग गए तो शिलोंग की मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग हम कर नहीं पाए, बारिश हो रही थी और हमको कुछ मज़ा नहीं आया, तो हम लोग चेरापूंजी चले गए। चेरापूंजी में मेन माऊ केव करके एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है वहाँ पे, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमको फील हो रही थी। तो हम लोग ने वहाँ पे थोड़ी देर मेडिटेशन भी किया। और ये कैल्शियम रॉक्स वाली केव है, बहुत सुंदर। और कम से कम 150 मीटर की केव है। जिन लोगों को क्लस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम है वो कृपया इसके अंदर ना जाएं। कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा संकरी है, बाकी ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जाएं तो ज़रूर जाएं। फिर हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया था, तो हम लोग पूरा चेरापूंजी कई जगह हमने छोड़ दी। तो अब हम दोबारा से जो ट्रिप बनाएंगे तो अगली बार मेघालय का बनाएंगे। और ये हमारा लास्ट, जिस दिन हम लोग गुवाहाटी से वापस अपने सिटी के लिए आ रहे थे, और ये गुवाहाटी एयरपोर्ट की लास्ट की है। तो आप देखेंगे, आप भी इस तरीके से ट्रिप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एन्जॉय।